कैसे लीडो लर्निंग जिसकी शुरुआत 750 दिन पहले हुई थी और उनका वैल्यूएशन 450 करोड़ से ज्यादा था और एम था कि यार बायजूस को खत्म करने का, बट अब वो खुद ही खत्म हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम इस साल के सबसे बड़े इंडियन स्टार्टअप फेलियर लीडो लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या करता था स्टार्टअप, क्यों वो फेल हुए और इस फेलियर से जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि इसमें आपको थोड़ा डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी जानने को मिलेगा। और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अब मान लो कि यार फरवरी का महीना है, आपके फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप के फाउंडर ने एक टाउन हॉल मीटिंग बुलाई है। आपको लग रहा होगा कि यार शायद फिर से फंडिंग रेज कर ली है तो इस बार का अप्रेजल और जबरदस्त होने वाला है। बट अचानक आपको सुनने को मिलता है कि भैया आज से कंपनी बंद है, आपको और काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि और पैसे बचे नहीं है। इनफैक्ट नोटिस पीरियड तो छोड़ो, जो पिछले महीने आपने काम किया ना उसकी सैलरी भी बोलते हैं कि यार बाद में देख के देंगे। तो आपके तो यार पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बट कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि यार अगर लीडो लर्निंग की इतनी हालत खराब थी, एम्प्लॉयज को पता क्यों नहीं चला। एक्चुअल में यार जो फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप में जो ऊपर हो रहा है वो नीचे के एम्प्लॉयज को हार्डली पता चलता है। इनफैक्ट आप जान के हैरान रह जाएंगे कि लीडो लर्निंग ने 6 महीने पहले ही $10 मिलियन की फंडिंग रेज करी है, जिसमें रॉनी स्क्रू वाला इन सब ने इन्वेस्ट भी किया है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि यार वो फॉरेन एक्सपेंशन भी स्टार्ट कर चुके थे। यूएस कनाडा में कोडिंग क्लासेस उनकी शुरू हो गई थी और साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस साल उनका एक्सपैंड करने का प्लान था। और अब पता चलता है कि भैया सब खत्म हो चुका है। बट लीडो लर्निंग क्यों फेल हुआ उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि लीडो लर्निंग एक्चुअल में है क्या। तो लीडो लर्निंग बेसिकली केजी से लेके क्लास 12 के स्टूडेंट्स को टारगेट करता है और वो ऑनलाइन ट्यूटरिंग क्लासेस करते हैं, जिसमें इनकी मेन यूएसपी है कि हर क्लास में 5 से 6 स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें आपको पर्सनल अटेंशन भी मिलेगी और बेसिकली आप जो अपने होम ट्यूशंस, पर्सनल ट्यूशंस लेते हो ना, उस इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना चाहते थे। तो पहली बात, केजी के बच्चे जो अभी तक ठीक से स्कूल नहीं गए उनको पता नहीं क्यों ट्यूशंस की जरूरत है। बट आप बोलेंगे यार ये जो मॉडल है वो थोड़ा बायजूस से सिमिलर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार लीडो लर्निंग की शुरुआत 2019 में साहिल शेख ने करी थी, जिनका जो पहला स्टार्टअप था इन्फिनिट स्टूडेंट, वो बायजूस ने एक्वायर कर लिया था। उसके बाद साहिल 2 साल बायजूस में वीपी रहे थे और फिर उन्होंने लीडो लर्निंग की शुरुआत करी। एम था कि यार थोड़ा बहुत बायजूस को डिसरप्ट करेंगे क्योंकि भैया साहिल को प्रीवियस एडटेक एक्सपीरियंस भी है और बायजूस में कैसे क्या काम होता है वो वाला एक्सपीरियंस भी। बट अब मेन क्वेश्चन आता है कि लीडो लर्निंग फेल क्यों हुआ। इसके 5 मेन कारण है। तो लीडो लर्निंग को बहुत बड़े बड़े वीसीज जैसे कि 9 यूनिकॉर्न्स, पाइकस वेंचर्स, अलीबाबा बैग, बेस वेंचर्स, इन सब ने फंड किया है। और बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स जैसे कि पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, शार्क टैंक के अनुपम मित्तल, इन सब ने फंड किया हुआ है। पर शुरुआत में वो अच्छा ग्रो कर रहे थे, उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ के लिए उनके 2 इन्वेस्टमेंट डील्स कैंसिल हो गए। तो हुआ यूं कि जस्ट पैंडेमिक के पहले बाइटडांस, जो कि होल्डिंग कंपनी टिकटॉक की, वो इन्वेस्ट करने वाली थी करीब 800 करोड़ रुपए लीडो लर्निंग में। फिर आपको पता है कि यार इंडिया की चाइना के साथ लड़ाई हुई और इंडिया ने फिर काफी स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिया, अगर आप चाइनीज इन्वेस्टर से पैसा रेज करने चाहते हो तो वो डील कैंसिल हो गई। इनफैक्ट जो उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे बेस वेंचर्स, जिनको अलीबाबा ने बैक किया था, वो भी और ज्यादा फंड नहीं कर पाए। दूसरा इन्वेस्टमेंट डील उनका क्योरफिट के फाउंडर मुकेश बंसल के थ्रू आना था, जिसमें वो करीब क्योरफिट के थ्रू 80 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। बट पैंडेमिक ने तो यार क्योरफिट की हालत टाइट कर दी, मतलब इतने ज्यादा कल्ट सेंटर्स बंद हुए, उनके काफी ज्यादा नुकसान हुए, तो वो ज्यादा फंड नहीं कर पाए। इवेंचुअल फंडिंग राउंड में उन्होंने सिर्फ 2-3 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट किया। तो यार ये 2 डील जो कि काफी लेट स्टेज में थी, जब वो कैंसिल हो गई तब तक काफी वक्त निकल चुका था और उसके बाद ये फंडिंग रेज नहीं कर पाए। अभी लास्ट न्यूज आई थी कि यार वो टेमासेक से करीब $30 मिलियन की फंडिंग रेज करना चाहते थे $100 मिलियन के वैल्यूएशन में, बट वो डील सक्सेसफुल हुई नहीं और इसीलिए पैसे खत्म। तो भैया कंपनी कैसे ही सस्टेन कर पाएगी। दूसरा रीजन जिसकी वजह से लीडो लर्निंग फेल हुआ वो ये कि यार वो पैंडेमिक के साथ सही से एडजस्ट नहीं कर पाया। अब यार पैंडेमिक की वजह से एडटेक स्टार्टअप्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, बट लीडो लर्निंग को एक नुकसान भी हुआ है। तो हुआ यूं कि यार लीडो लर्निंग भी बायजूस वाला मेथड ही फॉलो करता था पैंडेमिक से पहले। बेसिकली उनके जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स थे वो जाते थे घरों में और फिर वो बच्चों और पेरेंट्स को कन्विंस करके लीडो लर्निंग को बेचते थे। पैंडेमिक में भाई ये ऑफलाइन सेल्स तो हो नहीं पाई और वो जल्दी ऑनलाइन सेलिंग मॉडल में शिफ्ट नहीं कर पाए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे लीडो लर्निंग के करीब 1200 से 1300 एम्प्लॉयज थे, जिनमें से 60% तो यार बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स ही थे। और क्योंकि लीडो लर्निंग एक नया तरीका बेचने का जल्दी नहीं निकाल पाया, तो इससे यार इनकी एम्प्लॉय सैलरी कॉस्ट तो फिक्स थी, बट सेल्स उतनी ज्यादा इंक्रीज हो नहीं पाई, जिसकी वजह से जो उन्होंने फंडिंग उठाई थी वो भी जल्दी जल्दी खत्म होने लगी। तीसरा रीजन है बैड हायरिंग डिसीजंस। तो भैया स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल होता है या फेल होता है वो डिपेंड करता है कि यार उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है। शुरुआत में तो ये काफी बढ़िया ग्रो कर रहे थे, बट इतनी जल्दी स्केल अप कर दिया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काफी ज्यादा बढ़ गए। फिर एक अंदर से ये भी खबर आई कि यार जब पैंडेमिक हुआ तो सैलरी कट्स हुए और जो टॉप के जो टीयर के लोग थे उनके तो 50% तक सैलरी कट्स हुए।
बट फिर भी ये साइड बाय साइड सीनियर लोग हायर कर रहे थे, और ये लोग ऐसे नहीं थे कि यार जिनके बहुत ज़्यादा एडटेक में एक्सपीरियंस है या बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से हों। ये यूजुअली फाउंडिंग टीम के दोस्त या फैमिलीज में से थे। और दिक्कत ये हुई थी कि क्योंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं था, ये कुछ भी इधर उधर के एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया कि लीडो लर्निंग अपने कोर्सेज बेचने के लिए यूजुअली कॉल करके ऑफलाइन मीटिंग करके कन्विंस करता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशल मीडिया में एड्स चलाना शुरू किया। अब इसमें दिक्कत ये हुई कि यार एड्स के नीचे कुछ कस्टमर्स नेगेटिव कमेंट लिख देते थे, तो उससे सेल्स तो होती नहीं थी, आरओआई कुछ मिलता नहीं था, उल्टा ब्रांड का नेगेटिव रेपुटेशन भी आ जाता था। तो इससे फालतू में इतने पैसे वेस्ट होते थे, और फिर ये जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं ये तो भैया कंपनी छोड़ के कहीं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते थे, और इससे अगेन फिर फंडिंग के पैसे फालतू में बर्बाद हुए। देखो यार, स्टार्टअप कितना सक्सेसफुल होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी टीम कितनी अच्छी है। और ज़बरदस्त टीम बनाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए फाउंडर्स डिफरेंट जॉब पोर्टल्स में अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढते हैं। बट बाद में उनको प्राइवेसी का इंपॉर्टेंस समझ आता है जब उनकी डिटेल्स ऐसे एजेंसीज के साथ शेयर कर दी जाती हैं, और फिर ऐसे कंसल्टेंट्स उनको कॉल करते हैं, सुबह से शाम स्पैम कॉल्स आते हैं। बेसिकली टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, काम कुछ होता नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हायरेक्ट, जिनके साथ हमने इस वीडियो में कोलैबोरेट किया है। हायरेक्ट में बेसिकली आप डायरेक्टली कैंडिडेट्स के साथ चैट कर सकते हो और वीडियो इंटरव्यू भी ले सकते हो बिना अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर किए हुए। इनफैक्ट हायरेक्ट आपके डिटेल्स आपके बिना परमिशन के कभी शेयर नहीं करता है, और हायरेक्ट 100% डेटा प्राइवेसी में बिलीव करता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके हायरेक्ट डाउनलोड करो और अपनी ज़बरदस्त टीम बनाना शुरू करो एंड गो डायरेक्ट विथ हायरेक्ट। चौथा रीज़न फेलियर का ये है कि यार कस्टमर के प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व नहीं किया गया। अब यार ये भी बायजूस की तरह बिल्कुल अलग लेवल पे स्केल कर रहे थे, बट दिक्कत ये थी कि यार जो कस्टमर्स के प्रॉब्लम थे वो ये सॉल्व नहीं कर रहे थे। मतलब जैसे ये बोलते थे कि यार 15 डे फ्री ट्रायल पीरियड है, अगर किसी कस्टमर्स को पसंद नहीं आता था तो भैया ये टाइम से ट्रायल कैंसिल नहीं करते थे, तो उन फैमिलीज़ का फालतू में ईएमआई चल जाता था। और भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो सही से कम्युनिकेट नहीं करते थे, और इससे ब्रांड की थोड़ी नेगेटिव रेपुटेशन भी आने लगी, जो कि अब एडटेक में काफ़ी आई गई है। तो बेसिकली यार कस्टमर एक्सपीरियंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, नहीं तो यार नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ना पूरे कंपनी को ख़त्म कर देती है। पांचवा और आखिरी रीज़न लीडो लर्निंग के फेलियर का ये था कि यार उनका ग्रोथ रेट काफ़ी स्लो हो गया जब पैंडेमिक खत्म होने लगा। तो फंडा ये था कि यार जब पैंडेमिक आया ये एडटेक की स्टार्टअप की नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ हो गई, क्योंकि सारे स्कूल्स ट्यूशन सेंटर्स बंद थे। बट इतने सालों बाद अब जैसे जैसे पैंडेमिक कम हो रहा है तो स्कूल्स और ट्यूशन सेंटर्स खुल रहे हैं, और फैमिलीज और स्टूडेंट जिन सब ने ये सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए उनको भी लगने लगा कि यार स्कूल और ट्यूशन इतने भी खराब नहीं है, स्पेशली कि उसकी ये कोर्सेज ना काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। मतलब लीडो लर्निंग का 1 साल का एक सब्जेक्ट का कोर्स करीब 50,000 रुपये का होता है, 2 साल का 70,000 का, और 3 साल का 90,000 का। मतलब सोचो एक सब्जेक्ट पे अगर आप 50,000 रुपये साल का खर्च करोगे तो भैया 5-6 सब्जेक्ट के लिए तो 3-3.5 लाख ऐसे ही देने पड़ गए। तो इतना ज़्यादा महंगा था। तो भैया जब पैंडेमिक हटा तो इनकी ग्रोथ रेट स्लो हो गई, तो इसलिए ये बाद में जब फंडिंग लेने गए तो फंडिंग रेज नहीं कर पाए। और अभी भी अगर आप देखेंगे कि यार एडटेक स्टार्टअप्स काफ़ी ज़्यादा फंडिंग रेज करते हैं। इनफैक्ट एडटेक वाले इंडस्ट्री में तो यार इंडियन स्टार्टअप्स मार्केट लीडर्स हैं, करीब 6 इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। बट दिक्कत ये है कि यार ये जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं ना उनको ही मेजर फंडिंग मिलती है, और ये जो छोटे स्टार्टअप्स हैं इनको कम फंडिंग मिलती है। पैंडेमिक में पहले ग्रोथ थी तब फंडिंग मिल रही थी, बट अगर अभी ये अपना यूएसपी नहीं बिल्ड कर पाए, अपना ग्रोथ रेट नहीं मेंटेन कर पाए, तो फिर या तो इन कंपनियों को दूसरे बड़े स्टार्टअप्स एक्वायर कर लेते हैं, नहीं तो भैया कंपनी बंद करनी पड़ती है। अभी भी बात चल रही है कि यार शायद लीडो लर्निंग को बायजूस, वेदांतो यार अनअकैडमी खरीद लें। अब कब तक होगा ये तो पता नहीं है, बट यार हमें इसमें थोड़ा नेगेटिव साइड ऑफ स्टार्टअप्स भी देखना पड़ेगा। मतलब आप स्टार्टअप रेवोल्यूशन शुरू हो गया है, शार्क टैंक के बाद हर एक इंसान को फाउंडर बनना है और सबको $1 बिलियन कंपनीज बनानी है, खुद अमीर बनना है, अपना बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बट जब स्टार्टअप फेल होता है ना तब बहुत नुकसान भी होता है। आप खुद ही सोचो, उन एम्प्लॉयज़ जिन्होंने पूरे मन से काम किया उनको 1-1.5 महीने की सैलरी नहीं मिली, वो टीचर्स जो कि लीडो लर्निंग में पढ़ाती थी उनको भी अपने सैलरीज नहीं मिले, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 50, 60, 70 हज़ार रुपये के कोर्सेज लिए उनके तो कोर्स बीच में अटके पड़े हैं ना। तो इससे सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और माना कि यार फाउंडर्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, हमें पता नहीं होता कि भैया स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बट यार हमें थोड़े सेफ्टी क्लॉजेस भी रखने चाहिए कि जब लग रहा है कि यार स्टार्टअप बंद हो तो थोड़ा पहले ही बंद कर दो, सो दैट जो एग्जिस्टिंग पैसे, रिफंड्स और ये सारी जो चीज़ें देनी है वो आप ठीक से कर लो, सो दैट जो आपके एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स, टीचर्स हैं उनको इतना नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। नहीं तो यार जो एडटेक इंडस्ट्री का जो इतना नेगेटिव व्यू पॉइंट बना है ना, ये और ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिससे इवेंचुअली इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों ये था केस स्टडी क्या लीडो लर्निंग क्यों फेल हुआ। होपफुली लीडो लर्निंग को कोई एक्वायर कर लेगा और साहिल और दूसरे फाउंडिंग टीम इस एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख के आगे जाके और बड़ा करेंगे। और हाँ, अगर आप अपनी स्टार्टअप की टीम बना रहे हो तो हायरेक्ट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करके हायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लो
और अपनी जबरदस्त टीम हायरेक्ट ऐप से बनाना शुरू कर दो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर दो। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।